हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ईपीएस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम ईपीएस के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज नहीं बल्कि मिक्स्ड फॉर्म में देखने वाले हैं ताकि एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। निर्मित अवसर अवसर के एक प्रकार हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ, तो सोशल स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी यानी कि समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से सामाजिक ढांचा की रचना होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोशल सर्विस। बिकॉज समाज सेवा से हम किसी प्रकार का प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते और इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन? तो हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है। हाँ, जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यस इट इज नेसेसरी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद, तो सोशल बिहेवियर से हम किसी प्रकार का लाभ अर्जित करने का हमारा मकसद नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। लाभ अर्जन प्रक्रिया सामाजिक व्यवहार से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, वसीयत को मानना चाहिए। लीगैसिड शुड बी ट्रीटेड एज, तो इस क्वेश्चन को हमने अकाउंट से भी कवर किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ लायबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यापार आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। तो अब ईपीएस के साथ हमारे अकाउंट से क्वेश्चन भी कवर होने लगे और इन सारे क्वेश्चन को हमने पहले ही, जब मैंने चैप्टर वाइज वीडियो कवर किया था तो मैंने बता दिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू, तो अ कंपनी कैन इशू बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर यानी कि कंपनी प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी समतांश और पूर्वाधिकारी अंश ये दोनों निर्गमित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, तो टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट पेड अप कैपिटल शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुकता पूंजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतांशधारी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑनर, समतांशधारी स्वामी होते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकारें लघु उद्योग को अनुदान देती है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन, तो ऑन टेक्निकल नॉलेज, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन ट्रांसपोर्ट। इन तीनों पर वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है स्मॉल इंडस्ट्री को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इंक्रीज इज अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि निरंतर प्रक्रिया एवं वृद्धि आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निरंतर प्रक्रियाएं वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड, तो इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्वरोजगार शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर इज, तो बॉर्न एंड मेड बोथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन्म लेता है एवं बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको अब तक याद हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी को वकालत की जाती है क्योंकि, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज फेवर ड्यू टू, तो आपको पता होगा दो तरह की टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव को इसलिए फेवर किया जाता है क्योंकि इसके हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो सकता है और इसके अलावा इसका सोशल इन्फ्लुएंस भी होता है और ये रोजगार अवसर में वृद्धि भी कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की कला है प्रबंध। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रबंध व्यक्तियों का निवास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बीएसटी के फर्स्ट वीडियो में भी करवाया था। अगर आपने देखा ना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉरेंस ए एप्री। लॉरेंस ए एप्री ने कहा था मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध है मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो मैनेजमेंट इन इंडिया इज नेसेसरी, यानी कि आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यक। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण विकास करता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, तो मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स कैपेसिटी, यानी कि ये क्षमता का विकास करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षमता को। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सफल उद्यमी में अवश्य गुण होने चाहिए। तो एक सफल उद्यमी में लीडरशिप, कंट्रोल और इनोवेशन, इन तीनों की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक परियोजना संबंधित नहीं होती, अ प्रोडक्ट इज नॉट कंसर्न विथ, तो अ प्रोडक्ट इज नॉट कंसर्न विथ क्रिएटिविटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सृजनशीलता से। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी पूछा गया था, मुझे अभी तक याद है। आपको याद है ना? याद रहना भी चाहिए। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर एसिडिटी रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्पादन अनुपात से। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर एसिडिटी रेशियो। 23 नंबर क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसे 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। ठीक है। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1975। 24 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन, तो ये सबसे पहले अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था। कौन? उद्यमी पूंजी विचार। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए यूजफुल हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, नग्न ऋण पत्र होते हैं, नेगेटिव डिबेंचर्स आर, तो नेगेटिव डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, यानी कि असुरक्षित। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेगेटिव डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, संघी एक तकनीक है, कॉग्लोमेरेशन इज अ टेक्निक टू, तो कॉग्लोमेरेशन इज अ टेक्निक टू डाइवर्सिटी इन अदर एरियाज, यानी कि अन्य क्षेत्रों में विविधता करने का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, सेबी का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, तो एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज एंड इनोवेशन, ऑल ऑफ देम आर द एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विथ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमीज, तो इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, लोगों का अधिकार एवं हित का संरक्षण उद्यमी का डैश उत्तरदायित्व है, तो ये उद्यमी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेनर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपुल इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एंटरप्रेनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन, तो ई डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये व्यवसाय की दिशा में मात्रा निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, संचालन अनुपात है, ऑपरेशन रेशियो इज, तो ऑपरेशन रेशियो इज एन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि लाभप्रदता अनुपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाभप्रदता अनुपात। 35 नंबर क्वेश्चन है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, द टर्म करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड, तो करेंट एसेट में स्टॉक आते हैं, डेब्टर्स आते हैं, लेकिन कार करेंट एसेट नहीं बल्कि वो एक परमानेंट एसेट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता, तो फर्नीचर को चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्नीचर।
37 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड, तो इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड रोजगार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम रोजगार प्रदान करता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता कार्यक्रम रहा है। इन इंडियन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, तो इट हैज बीन सक्सेसफुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफल। क्वेश्चन नंबर 39 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, तो ये ना ही डिस्ट्रक्टिव है ना ही निगेटिव है, बल्कि ये कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक है। तो इसका आंसर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचनात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, जोखिम परिणाम है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर हमारे कौन से व्यूवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय इज द टाइप ऑफ काउच बिजनेस रिस्क। तो कर्मचारी की बेईमानी आर्थिक व्यावसायिक जोखिम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोनॉमिक। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। तो फिर से एक बीएसटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, समन्वय आवश्यक है, ठीक है। तो अब हमारे ईपीएस के साथ बीएसटी के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रबंध की प्रकृति है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, तो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रबंध का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समन्वय। 48 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, तो द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी कि कला और विज्ञान दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, पूंजी संरचना में सम्मिलित है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंश पूंजी। पूंजी संरचना में सम्मिलित है अंश पूंजी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ईपीएस के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मिनिमम ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स तो सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इस वीडियो पर अच्छे रिस्पॉन्स पर ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।